पर ए में रहते रहते मैंने अपनी जिंदगी के जाले ऐसे बुन लिए हैं कि मैं ए से निकल नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक परिवार है, मेरी रोजी रोटी बहुत जरूरी है, मेरे बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि क्लास में आपसे भी कह रहा हूँ कि आप में से अधिकांश के माता पिता, स्पेशली पिता, जो काम कर रहे होंगे उसको एंजॉय नहीं करते होंगे। वो बहुत ही एलियनेशन के शिकार होंगे। एलियनेशन का मतलब है अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर चले जाना, कट जाना, आत्मनिर्वासन की स्थिति, अजनबीपन की स्थिति में आ जाना। और वो मजबूर हैं क्योंकि आपकी जिंदगी दांव पर है, इसलिए वो अपनी रुचियों को दांव पे लगाते हैं बार बार। वो जिंदगी भर वही काम करते रहेंगे जो वो नहीं करना चाहते, ताकि आपकी जिंदगी में असुरक्षाएं पैदा ना हो जाए। इसलिए जब ये समझ में आ भी जाता है कि ये मेरी नेचर का पार्ट नहीं है, तभी हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। किसी किसी को मौका मिलता है, जैसे मुझे मिल गया मौका। मैंने सिविल सेवाओं में कुछ महीने काम किया, समझ में आया कि मेरे नेचर का काम नहीं है। मेरे परिवार ने भी सपोर्ट किया तो मैं रिजाइन कर पाया, वरना मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो कब से कह रहे कि रिजाइन करूंगा, नहीं कर पाते। ऐसे ही रिश्तेदारियों में भी हो सकता है, रिश्ते में भी तो रिजाइन किया जाता है कई बार। कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग कर लेते हैं, लेकिन तरीका वही है। एक साहित्यकार हुए मोहन राकेश, उनकी भाषा में कहूं तो एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा है कि गलती हो जाए, उसके बाद और साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मजाक बनाएगा, सारे फूफा मौसा इकट्ठे हो जाएंगे उस समय कि हम तो पहले कह रहे थे पागल आदमी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इन सबसे प्रभावित नहीं होना है और कहना है कि एक ही लाइफ है, प्रयोग करेंगे बार बार। दूसरा फेल हुआ तो तीसरा करेंगे, चौथा भी करेंगे, और जिस दिन लग गया कि मैं इसी काम के लिए बना था, फिर मन तन्मय रहेगा और ठीक से वो काम करेंगे। कबीरदास एक बहुत महान कवि हुए, उनको लेकर हम ऐसा देखते हैं कि कबीर ने बहुत सारी चीजें छोड़ी क्योंकि उनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो बने थे, और अंत में भक्ति के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो उस सुकून में आ गए जिसकी तलाश उनको बहुत समय से थी। और इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप छोड़ने का साहस नहीं दिखाएंगे तो आपको वो मुकम्मल दुनिया कैसे मिलेगी जिसकी तलाश आपको है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और नॉट टेकिंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, क्योंकि रिस्क लेने में चांस है कि सफल हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेने में चांस भी नहीं। बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया? तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है, पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूँ, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे। एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक में। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, बोलता मैं तुक्कावादी। हमारी सफलताओं हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0%। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा? मेरी मजबूरी थी, यूपीएससी के लिए पढ़ना था, और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आया। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार।